नमस्कार। आज बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की। हाल ही में जो नए चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। पता है, इन फाइल्स में दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों के नाम सामने आए हैं और इसके बाद से पूरी दुनिया में एक तरह की हलचल मच गई है। तो हुआ यह है कि हाल ही में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक एक्ट के तहत 30 लाख, जी हां 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज जारी कर दिए हैं। और सिर्फ पन्ने नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि इनमें 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें और करीब 2,000 वीडियो भी शामिल हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि यह मामला कितना कितना गंभीर है। देखिए, ये जो दस्तावेज है ना, ये सिर्फ एक आदमी एप्स्टीन के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इशारा करते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के एक सीक्रेट नेटवर्क की तरफ। सोचिए, इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रिंस, यहां तक कि बड़े बड़े अरबपतियों के नाम भी शामिल हैं। और इन सब का कनेक्शन जेफरी एप्स्टीन से बताया जा रहा है। तो अब जरा इन फाइल्स के सबसे बड़े खुलासों, मतलब जो बॉम्ब शेल खुलासे हैं, उन पर नजर डालते हैं। आइए देखते हैं कि इस लेटेस्ट रिलीज में कौन कौन से नए और बड़े इंटरनेशनल नाम सामने आए हैं और इन नामों के आने का आखिर मतलब क्या है। और इस लिस्ट में कुछ नाम तो वाकई हैरान कर देते हैं। गूगल के को फाउंडर सर्गे ब्रिन, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी, और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी जिक्र है। मतलब साफ है कि इस मामले का दायरा अब कितना ज्यादा इंटरनेशनल हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ। मतलब एक आदमी ने इतना बड़ा जाल कैसे बिछा लिया और दुनिया के इतने पावरफुल लोगों को अपने कंट्रोल में कैसे रखा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एप्स्टीन का काम करने का तरीका क्या था। एक थ्योरी जो बहुत लोग मानते हैं वो ये है कि एप्स्टीन का असली बिजनेस पैसों का था ही नहीं, बल्कि ब्लैकमेलिंग का था। आरोप ये लगते हैं कि वो पावरफुल लोगों को, आप समझ रहे हैं, आपत्तिजनक सिचुएशन में रिकॉर्ड करता था ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके। इस बात का एक सबूत एक विक्टिम मारिया फार्मर की गवाही से मिलता है। उन्होंने बताया कि एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर में एक मीडिया रूम था और वहां दीवारों पर मॉनिटर लगे थे जिन पर घर के हर एक कमरे की लाइव फीड चल रही थी। उन्होंने स्क्रीन्स पर देखा टॉयलेट, टॉयलेट, बेड, बेड, और उन्होंने कहा, मैं तो यहां कभी बाथरूम भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह साफ इशारा है कि हर जगह हिडन कैमरा लगे थे। तो एप्स्टीन का जो कथित ब्लूप्रिंट था उसे हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले वो अपनी लग्जरी लाइफ और हाई प्रोफाइल कनेक्शन का लालच देता था। फिर जो भी प्रभावशाली गेस्ट आते उन्हें अकेले में बुलाता था। स्टेप 3, वो उन लोगों को आपत्तिजनक हालत में सीक्रेटली रिकॉर्ड करता था। और आखिर में बस उसी जानकारी का इस्तेमाल वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए करता था। तो चलिए अब कुछ बड़े नामों पर आते हैं जो इन फाइलों में सामने आए हैं। इससे अंदाजा लगेगा कि टेक्नोलॉजी से लेकर पॉलिटिक्स और यहां तक कि रॉयल फैमिलीज तक उसका नेटवर्क कितना कितना फैला हुआ था। टेक की दुनिया से भी इसके तार जुड़े हैं, और दो बहुत बड़े नामों से। एक तो गूगल के को फाउंडर सर्गे ब्रिन और दूसरे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। अब देखिए, गवाहों का कहना है कि उन्होंने 2007 में ब्रिन को एप्स्टीन के आइलैंड पर एक से ज्यादा बार देखा था। वहीं मस्क और एप्स्टीन के बीच 2012-13 में कम से कम 16 ईमेल एक्सचेंज हुए थे। और मजे की बात यह है कि मस्क ने खुद पहले दूसरों पर इन फाइल्स में होने के आरोप लगाए थे। एलन मस्क का एक कथित ईमेल तो उनकी दिलचस्पी को और भी साफ कर देता है। नवंबर 2012 के इस ईमेल में उन्होंने एप्स्टीन से पूछा था, आपके आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन या रात को होगी। सोचिए। अब आते हैं प्रिंस एंड्रू पर। इनकी कहानी तो शायद इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और सबसे नाटकीय पतन है। उन पर जो गंभीर आरोप लगे और उसके बाद जो कुछ हुआ उसने ब्रिटिश रॉयल फैमिली को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि प्रिंस एंड्रू पर एक 17 साल की लड़की से 3 बार रेप करने का आरोप लगा। इसके बाद उन्होंने करीब 12 मिलियन पाउंड देकर केस को सेटल किया। किंग चार्ल्स ने उनसे उनके सारे रॉयल टाइटल्स छीन लिए। उन्हें अपना शाही घर तक खाली करना पड़ा। और एक बहुत ही दुखद खबर ये आई कि उन पर आरोप लगाने वाली वर्जीनिया गुफ्रे ने अप्रैल 2024 में कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। अब इस पूरे मामले के इंडियन कनेक्शन पर आते हैं, और इसकी शुरुआत होती है उद्योगपति अनिल अंबानी से। जो नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनमें एप्स्टीन के साथ उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का पता चला है। 2 मार्च 2017 का एक कथित मैसेज है जो अनिल अंबानी ने एप्स्टीन को भेजा था। उसमें लिखा था,
भारत के रिश्तों और डिफेंस कॉपरेशन के लिए व्हाइट हाउस से डील करने में आपके गाइडेंस की जरूरत होगी। मतलब ये मैसेज साफ साफ इशारा करता है कि अंबानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए एप्स्टीन की मदद चाह रहे थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप के स्ट्रेटेजिस्ट थे स्टीव बैनन। उनके साथ बातचीत में एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए हिज गाय यानी उनका आदमी कहा। ऐसा लगता है जैसे अंबानी को प्रधानमंत्री मोदी के एक दूत के तौर पर पेश किया जा रहा था। हाँ, यहां एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी का एप्स्टीन से कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, लेकिन एप्स्टीन की दूसरों के साथ बातचीत में उनका नाम कई बार आया है। और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा सबसे सेंसेशनल दावा मिलता है 6 जुलाई 2017 के एक कथित ईमेल में। इसमें एप्स्टीन ने लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह मानी और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में डांस और गाना किया और ये काम कर गया। खैर, भारत सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे एक सजायाफ्ता अपराधी की घटिया बकवास कहा है। तो चलिए अब इस मामले के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जो फोकस करता है इसके नतीजों पर, न्याय की कमी पर और उन अनसुलझे सवालों पर जो आज भी हमारे सामने खड़े हैं। सोचिए, इतना बड़ा ग्लोबल स्कैंडल और सजा किसे हुई? सिर्फ एक इंसान को, एप्स्टीन की सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल। बस, इनके अलावा किसी और को सजा नहीं मिली है। एक तरफ फाइलों में 180 से ज्यादा हाई प्रोफाइल लोगों के नाम हैं और दूसरी तरफ सजा पाने वाला सिर्फ एक इंसान। ये जो फर्क है ना, ये न्याय में असमानता को साफ साफ दिखाता है। और फिर इस केस से जुड़ी रहस्यमयी मौतों का एक पैटर्न भी है। अगस्त 2019 जेफरी एप्स्टीन खुद अपनी जेल की कोठरी में मृत मिले। फरवरी 2022 जीन लुक ब्रुनेल, जो एप्स्टीन से लड़कियां सप्लाई करने का आरोपी था, वो भी पेरिस की जेल में मृत मिला। और जैसा हमने पहले बात की, अप्रैल 2024 में प्रिंस एंड्रू पे आरोप लगाने वाली वर्जीनिया गुफ्रे भी मृत पाई गई। और एक और जरूरी बात, ये जो फाइल्स है ना, इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 40% अब तक पब्लिक नहीं किया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अभी और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब लाखों पन्ने अभी भी बंद हैं, तो उनमें और कौन से राज और कौन से नाम छुपे हुए हैं? ऐसा लगता है कि इस घोटाले का पूरा सच शायद अभी भी अंधेरे में ही